हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीडीपी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हिंदी में इसे कहते हैं वृद्धि एवं विकास, जो सीटेट के अंतर्गत है। ये एक सिलेबस है सीडीपी जो 30 नंबर का रहता है, ठीक है। उसका पहला चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से आपका 3 से 4 नंबर हमेशा क्वेश्चन रहता है और ये कॉन्सेप्ट सभी चैप्टर का एक बेस है, ठीक है। क्या है? बेस है जो कॉन्सेप्ट बनाता है सभी चैप्टर में। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से समझ लिए तो आगे आप जो भी चैप्टर पढ़िएगा वो समझने में पूरा एकदम फुल्ली आसानी होगा और क्वेश्चन भी हल होगा, ठीक है। और हम इस तरीके से इसको समझाएंगे कि पूरा सीडीपी में आपको लगभग 27-28 तो आराम से आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये क्या होता है ना, दोनों पेपर के लिए कॉमन पेपर है, ठीक है। जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2 में अगर एक बार पढ़ लिए तो दोनों पेपर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले वृद्धि को देखेंगे। तो वृद्धि का अर्थ क्या है, ठीक है। तो वृद्धि किसको कहते हैं? तो वृद्धि का अर्थ होता है कि शारीरिक संरचना या आकार में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। जैसे ये है आपका ये एक आदमी है, ठीक है। क्या है? आदमी। तो ये जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो ये शारीरिक वृद्धि जो आकार बनावट जिस तरीके से बड़ा होता है, तो ये बनावट जो है, तो ये बनावट को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ठीक है। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? बनावट, शारीरिक संरचना ही आएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे, ठीक है। और इसकी प्राकृतिक क्या होता है? तो देखिए, ये वृद्धि को जो है हम लोग माप सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसके क्या करते हैं कि आज हो सकता है, आज ये जैसे जन्म लेता है तो बच्चा 1 फीट का होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट ऐसे होता है। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसे तोला भी जा सकता है। जैसे कि होता है कि ये बच्चा कितना आज मान लीजिए जब जन्म लेता है तो वो 4 किलो का होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो कोई 30 किलो, फिर 40 किलो, 50 किलो, ऐसे उसका वजन बढ़ते जाता है, ठीक है। तो प्रकृति समझ में आ गया और अर्थ भी समझ में आ गया। अब इसका अवधि देखते हैं कि अवधि ये जो है इसका क्या होता है कि ये जो कितना दिन तक वृद्धि चलता है। तो देखिए, वृद्धि जो है यह जीवन भर नहीं चलती है, ठीक है। ये जब तक आदमी क्या होता है? परिपक्व हो जाता है, मतलब वो जब क्या हो जाता है कि जैसे वो किशोरावस्था तक ही वो क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? उसका हाइट बढ़ना क्या हो जाता है? रुक जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसका प्रकृति क्या है कि क्षेत्र जो है आपका इसका, तो इसका क्षेत्र जो संकुचित होता है। बोलिए क्यों? क्योंकि इसमें जो जितने भी विकास है, जितने प्रकार के, जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, तो ये सभी नहीं आता। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? शारीरिक विकास होता है। इसमें केवल एक ही विकास होता है, इसलिए इसको संकुचित कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वृद्धि क्या है? तो संकुचित है, क्योंकि इसमें एक ही विकास आता है। अब हम लोग विकास को देखेंगे। क्या देखेंगे? विकास। वृद्धि तो समझ में आ गया, अब विकास को देखेंगे। तो विकास क्या है? तो देखिए, विकास का अर्थ होता है व्यक्ति में होने वाला संपूर्ण परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, जो भी परिवर्तन हो, सब के सब परिवर्तन क्या होता है? ये आपका विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका प्रकृति देखिए। तो देखिए, इसे मापा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि क्या होता है ना कि बच्चे जैसे क्या होता है? सामाजिक विकास, तो वो कितना सामाजिक विकास हुआ उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे क्या होता है कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उसको ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आता है। धीरे क्या होता है कि उसको कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट जैसे तार्किक ज्ञान हुआ या कुछ हुआ तो उसको धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ में आता है। ये क्या हो गया? सामाजिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, इमोशन के कब ये क्या है? तो ये टोटल चीज़ जो है ये इसमें आता है। किसमें? तो इमोशन जो है ये, तो इमोशन को क्या नापा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ही नापा नहीं जा सकता। इसलिए यह क्या होता है कि इसे केवल महसूस किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका अवधि देख लीजिए। अवधि क्या होता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, विकास जो है आपका ये हमेशा जीवन पर्यंत चलते रहता है। जैसे विकास को हम लोग जैसे सीखना है, तो सीखना ये संवेगात्मक में आता है, संज्ञानात्मक विकास में आता है। और तो ये जो सीखना जो है, सीखना क्या होता है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो ये भी क्या होता है? विकास होता है। इसलिए क्या होता है? यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, कहावत है कि यह गर्भ से लेके कब्र तक, वुम्ब टू टूम्ब तक चलती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है आपका इसका क्षेत्र। क्या है कि क्षेत्र,
तो इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि इसमें टोटल आप मैं जितना सोच सकते हैं, जितना बोल सकते हैं, टोटल के टोटल सारा चीज आदमी में जितना परिवर्तन होता है, टोटल का टोटल चीज सारा चीज इसमें विकास के अंतर्गत आता है। इसलिए यह क्या हो जाता है, व्यापक होता है। ठीक है, इसमें वृद्धि भी शामिल, देखिए विकास के अंतर्गत ये है विकास, ठीक है, और इसके अंतर्गत ये वृद्धि आता है। ठीक है, ना कि वृद्धि के अंतर्गत विकास आता है। समझ में आ गया? तो देखिए विकास क्या होता है, एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया, और ये वृद्धि इसके अंतर्गत शामिल है। अब होता है, अब जो है विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत होता है। क्या होता है, सिद्धांत होता है। तो इसको हम लोग सिद्धांत को जो है अगला वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग इसलिए आज इसको नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग उतना देख नहीं पाइएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको छोटा छोटा वीडियो बना करके इसको समझा देंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा लंबा टाइम लगे नहीं और कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या कीजिएगा कि लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।